तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये नहीं देखेंगे कि किस तरीके से पोस्ट को ऑप्टिमाइज़ करना है, किस तरीके से एसईओ करना है, ये नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम एक बेसिक है। आप सभी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने आज पोस्ट किया है तो कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, इसका अगले वाला स्टेप क्या होने वाला है। और यहीं पर आप जाके मार खा लेते हैं। मतलब आपको यही समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ब्लॉगिंग की जर्नी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो ही देखेंगे आज हम कि किस तरीके से अगला स्टेप होगा हमारा और क्या क्या करना होगा। तो जाके कहीं जाके हमारा कीवर्ड रैंक होगा और उसके बाद में पैसे भी आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि सारा खेल तो पैसे का ही है ना, तो वही हिसाब से। तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि हम पोस्ट तो करते हैं। एक बार हमने पोस्ट कर लिया तो फिर हमें नहीं पता, हम सीधा कीवर्ड के नाम लग जाते हैं कि कीवर्ड को हमें रैंक कराना फर्स्ट पेज पर। और वो नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका एक प्रोसीजर होता है। किसी भी चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, बिना प्रोसीजर के कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ती है। और यही हम मार खा लेते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है हमारे प्रोसीजर को और यहाँ पहुँचना है। मतलब हमें कीवर्ड को फर्स्ट पेज पर रैंक कराना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले दिन हम पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक पोस्ट कर लिया है हमने कि भाई हाउ टू गेट अ फिटनेस। ठीक है, यानी कि फिटनेस को हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो कर लिए हमने पोस्ट। अब पोस्ट का क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद अब अगर आपकी ऑथोरिटी अच्छी है, आपकी साइट पे आप रेगुलर पोस्ट डालते हैं तो आपकी जल्दी इंडेक्स हो जाएंगी। या फिर कभी कभी 10 दिन लग जाते हैं। जैसा कि हमारी साइट अभी टेक हिंदी न्यूज़ डॉट टेक जो है हमारी, ये अभी नवी साइट है। मतलब तो वो थोड़ा टाइम ले रहा है इंडेक्स होने के लिए, 10-15 दिन ले लेता है वो। तो उसके बाद में 10 दिन के बाद में इंडेक्स होगा। मतलब ठीक है, तो अगले स्टेप क्या होगा हमारा? फर्स्ट स्टेप हमारा ये था, फर्स्ट स्टेप था हमारा कि पोस्ट करना है। ठीक है, अगला स्टेप है तो उसका इंडेक्स होना उसने। ठीक है, क्योंकि अगर इंडेक्स ही नहीं होंगी गूगल के अंदर तो ट्रैफिक तो आने से रहा ऑर्गेनिक, क्योंकि इंडेक्स ही तो मेन चीज़ है हमारी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि अगर नई साइट है अगर आपकी, तो इंडेक्स हुए बाद भी आपके कीवर्ड रैंक नहीं करते हैं। ठीक है, आपकी साइट जैसी कि वैसी ही होती है। कभी कभार तो एक्सक्लूडेड में डाल देता है गूगल, यानी कि भाई हम इसे डिस्कवर तो कर लिए लेकिन करंटली नॉन इंडेक्स बताता है। वो डिस्कवर तो होगी गूगल के पास लेकिन इंडेक्स नहीं करना चाहता है गूगल, क्योंकि गूगल को लगता है किसी के पास इतनी अथॉरिटी है ही नहीं कि इसे मैं इंडेक्स करूँ। तो हमारे जो कीवर्ड है वो रैंक कुछ भी नहीं करते, इंडेक्स हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें इंडेक्स करने के लिए या फिर उसके कीवर्ड को थोड़ा बहुत रैंक करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो आपने एक टर्म का नाम सुना होगा, वेब 2.0। यानी कि blogspot.com पे गन सारे डोमेन ले लेना फ्री के, या फिर wordpress.com के बहुत सारे डोमेन को ले लेना और उन पे अपनी बहुत सारी साइटें बनाना और उन्हें छोड़ देना उसी तरीके से। ठीक है, यानी कि बस गन सारी साइट बना के छोड़ देने का है कि भाई थोड़ी बहुत एक अथॉरिटी मिल जाए इन्हें कुछ दिनों के बाद। ठीक है, तो अगर आपने ब्लॉगस्पॉट की साइट खरीद ये बना ली है फ्री में, तो कुछ दिनों बाद में वो, यानी कि 1 साल हो गए या 6 महीने हो गए, उसके बाद में से कुछ ना कुछ अथॉरिटी बनी आती है। 2 या 3 की तो हो ही जाती है उसकी अथॉरिटी। मतलब कुछ ना कुछ अथॉरिटी उसके पास आ जाती है। वेब 2.0 के पास कुछ ना कुछ आ जाती है, फ्री पकड़ का रहता है ये। और इसके बाद अथॉरिटी पे आती है। मतलब अगर इससे हम बैकलिंक लेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा हमारा, ज़ीरो का होगा मतलब होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, प्लस में होगा। ठीक है, तो अब वेब 2.0 बनाने के बाद में हमें क्या करना है? बना के रख लिए बहुत सारे। मान लेते हैं हम कि हमने 20 ऐसी ब्लॉग स्पॉट की साइट बना ली है, लेकिन इस देखो एक तरीके से पीबीएन ही है ये, ब्लॉग प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। तो इसे थोड़ा अच्छे से या स्मार्टली करना होता है, नहीं तो आपकी जो साइट है वो बैन हो सकती है। तो उसका एक तरीका होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में नहीं, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है वो कि किस तरीके से पीबीएन को बनाना है। वो इसी सीरीज़ में आएगा, यानी कि 90 डेज जो चैलेंज है हमारा इसी के अंदर आएगा वो, लेकिन आगे रहेगा। ठीक है, हम थोड़ा आगे देखेंगे उसे। अभी अगर आपको लगता है कि वेब 2.0 के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात अगर आपको होना, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा टेक्नोवेदांत की और वेब बिस्ट की ही देखा कीजिए, क्योंकि ये लोग अच्छे रिलायबल है और अच्छी वीडियो बनाते हैं। एक बंदा है उसकी तो कभी देखना ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा गलत नॉलेज ही देता है वो। तो वेब 2.0 अगर हमने बना लिया तो पोस्ट किए हमने, वो इंडेक्स हो गई, लेकिन उसका कोई भी जो उसका कीवर्ड है वो रैंक नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया है? वेब 2.0 बनाया है। वेब 2.0 की थोड़ी बहुत ऑथोरिटी हमने बना ली है, यानी कि 20-25 दिन रख के उसकी 1 की या 2 की ऑथोरिटी हो चुकी है। अब क्या करना है? वेब 2.0 से हमें अपने जो इस कीवर्ड है, जो पोस्ट है हमारी ये, इसके लिए बैकलिंक लेना है। ठीक है, अब बैकलिंक लेंगे ना आप, तो ये बैकलिंक बहुत ही सस्ती वाली होंगी, यानी कि गूगल की नज़र में एकदम ये ज़ीरो होंगी। ज़ीरो तो नहीं कहेंगे, जिसकी परसेंटेज में अगर लें तो 1 या 2% की इसकी होंगी वैल्यू, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो गूगल क्या करेगा? अपन वैल्यू तो है
तो आपकी जो कीवर्ड है वो 5 से लेकर 10वें पेज तक रैंक करा देगा। मतलब उससे ट्रैफिक तो आएगा नहीं, लेकिन जो आपके पेजेस हैं वो रैंक होना चालू हो जाएंगे 5वें से 10वें तक, ठीक है। मतलब जो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो भी रैंक होंगे, जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है वो भी रैंक होंगे, लेकिन 5वें से लेकर 10वें तक होंगे। ये वेब 2.0 की वजह से हो जाएंगे। और ये एक स्ट्रैटेजी है, ये फार्मूला है, इसे आप इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम चैनल को बंद कर देंगे, ठीक है। तो 5वीं से 10वें आपके जो कीवर्ड है वो रैंक होना चालू हो गए 10वें पेज तक गूगल के। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक आना भी बहुत बड़ी बात है। एक पोस्ट लिया आपने, उसके जो कीवर्ड है 5वें से लेकर 10वें पेज तक आप रैंक करा ले रहे हैं, मतलब आपने आधा काम कर लिया है, आपका बच जाता है आधा काम हमारा। तो अब आगे हमें क्या करना होगा, जो ये है कीवर्ड हमें 2 से 4 के ऊपर लाना है। तो इसके लिए हमें देखो यहाँ पर थोड़ा एरो यहाँ दिखा रहा है, लेकिन ये देखो इसके बाद का जो प्रोसीजर वो होगा ये हमारा ये अपडेट पोस्ट, ठीक है। तो अब कीवर्ड जिस दिन हमारे 5वें से लेकर 10वें पेज तक आ जाएंगे तो उसके बाद हमें करना है पोस्ट को अपडेट। किस तरीके से अपडेट करना है आपको देखना है, फर्स्ट पेज पे जो आपके कॉम्पिटिटर उन्होंने किस तरीके से किया है। अभी आपकी जो पेज है वो इस तरीके से नहीं था, लेकिन जिस दिन 5वें से लेकर 10वें तक आ गए आपका, या आपके उस पोस्ट के जो कीवर्ड रैंक होना चालू हो गए, तो आपको इस तरीके से अपडेट कर लेना है कि जिस तरीके से आपके कॉम्पिटिटर का है उसे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा, इसे अपडेट करने से क्या होगा कि गूगल को सिग्नल जाएगा कि भाई ये टुडे आ गई, या क्या कह सकते हैं कि भाई ये पोस्ट जो है तो अप टू डेट हो चुकी है। तो गूगल ऑटोमेटिकली उसे उसे जो कीवर्ड है वो दूसरे से लेकर चौथे तक, 5वें से 10वें को हटाकर दूसरे से लेकर चौथे पेज तक ला देगा आपकी साइट को, और आपकी इस पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा उस दिन से, ठीक है। लेकिन अभी भी आपका काम बच जाता है, ठीक है। आपकी जो साइट है वो दूसरे से लेके चौथे पेज तक आ चुकी है, ट्रैफिक आ रहा है, यानी कि अगर आपकी कीवर्ड का ट्रैफिक 10,000 मंथली का आता है तो आपकी साइट पे पर डे का 10-20 का ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा। मतलब आपकी जो साइट है वो महीने भर का 100 से लेकर 200 का ट्रैफिक गेन करना शुरू कर लेंगे, ठीक है। जो कि बहुत बड़ी बात है ये भी न्यू साइट के लिए। अब इसके बाद में जिस दिन आपके दूसरे से लेकर चौथे पेज तक आ गया है आपके कीवर्ड, उसके बाद में आपको बनाना है हाई अथॉरिटी की बैकलिंक बनाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है बैकलिंक, जो कि हाई अथॉरिटी साइट की होंगी। अब वो कहाँ से मिलेंगी आपको, तो मैं एक साइट का नाम लेता हूँ media.net, इस पे से बनाइए। अदरवाइज़ अगर आपको कोई देता है तो उसे मेल करके बोलिए कि भाई हमें बैकलिंक दे देते हैं बहुत सारे लोग। बदले में आप मुझे पैसे दे सकते हैं, या कह सकते हैं कि मैं आपके लिए एक आर्टिकल लिख देता हूँ, तो गेस्ट पोस्टिंग के ज़रिए दे देते हैं वो, ठीक है। तो अब जब आपकी हाई क्वालिटी बैकलिंक मिल जाएंगी आपको एक कीवर्ड पे, तो उसके बाद में आपकी जो साइट है वो गई कीवर्ड फर्स्ट पेज पर रैंक करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी मगजमारी है एक कीवर्ड को रैंक करने के लिए, एक कीवर्ड को नहीं कह सकते हम, एक पोस्ट को रैंक करने के लिए। अब इस पोस्ट को जब आप रैंक करेंगे ना तो इससे जो ट्रैफिक है आपका वो इतना उतना नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आप अगर आपने किसी कीवर्ड को टारगेट करा जिसका 10,000 का ट्रैफिक है, तो आपकी इस पोस्ट पर 10,000 का ट्रैफिक नहीं आएगा, 1 लाख का ट्रैफिक आएगा। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड और भी 100-200 कीवर्ड रैंक होना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलता है वो, और उससे ट्रैफिक आना चालू हो जाता है। और जो इस प्रोसीजर से जाएंगे तो आपको 10 गुना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा आपकी साइट पर। तो आपको इसी तरीके से करना है। एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं, पूरा पूरा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पोस्ट की, उसको इंडेक्स किया, इंडेक्स करने के बाद भी हमारे जो कीवर्ड है वो रैंक नहीं हो रहे थे, तो हमने क्या किया, वेब 2.0 बनाया। वेब 2.0 बनाए बाद हमने उसे बैकलिंक ली हमारी साइट के लिए। हमारी साइट के लिए जिस दिन हमने बैकलिंक ली उसके 2-4 दिन के बाद में हमारा जो कीवर्ड है वो गूगल के 5वीं से लेकर 10वीं तक के जो पेजेस है उस पर रैंक होना चालू हो गए, लेकिन हमें ट्रैफिक कुछ भी नहीं मिल रहा। तो फिर हमने क्या किया, अब पोस्ट को अपडेट कर दिया। किस तरीके से किया, कंप्यूटर के हिसाब से, कि हमारा कंप्यूटर जो पहले पेज पर बैठा हुआ है उसने किस तरीके से अपडेट किया है अपनी पोस्ट को, या अपने किस तरीके से लिखा है अपनी पोस्ट को, तो उस तरीके से हमने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद क्या हुआ, गूगल ने ऑटोमेटिकली हमारी जो साइट है उसको दूसरे से लेकर चौथे पेज तक ला दिया है। मतलब बहुत सारे कीवर्ड हमारे रैंक करना चालू हो चुके थे, और दूसरे से लेकर चौथे तक कि जो पेज है गूगल के उसमें आ गए थे, और इससे हमें ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत गेन हो रहा था, थोड़ा बहुत मिल रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था, लेकिन 1 या 2% ज़रूर मिल रहा था जितना कीवर्ड पर आता है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया, थोड़ा बहुत हमारा दिमाग लगाया, हमने देखा कि किस किस जगह से उन्होंने बैकलिंक ली है। हम जाके वहाँ पे कमेंट बैकलिंक बना सकते हैं। इस पर हम आगे अगर नहीं कर रहे तो एक तरीका है उसका भी, वो हम आगे देखेंगे कमेंट बैकलिंक कैसे बनेगा, वर्क करती है कमेंट बैकलिंक में, ठीक है। लेकिन किस तरीके से करना है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने हाई अथॉरिटी साइट से थोड़ी बहुत बैकलिंक ले ली। बैकलिंक लेने के बाद क्या हुआ, हमारी साइट ऑटोमेटिकली जो गूगल का फर्स्ट पेज है उस पर रैंक करना चालू किया, ठीक है। ये है प्रोसीजर, ये प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, ट्रैफिक ज़रूर मिलेगा, पेजेस रैंक होंगे। न्यू हो तो भी कीजिए,
लेकिन आपको अगर आपकी जो साइट है वो नवीली है अभी, यानी कि न्यू है, तो जो मैंने कल आपको फार्मूला बताया था उसके हिसाब से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है और इस प्रोसीजर को इस्तेमाल करना है, तो आपकी जो साइट है वो रैंक 1 या 2 महीने के अंदर करना चालू हो जाएंगी, पर्सनल गारंटी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को 10-15 लोगों के साथ। आज का तीसरा वीडियो था ये, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।